हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कुछ पढ़ा है। हम क्या पढ़ा हमने? ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन देखा, ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखा, ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है उसके बारे में देखा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा सेल साइकिल का फेस पाया जाता है उसके लिए हमने उसमें देखा। देन आज हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की आगे प्रोसेस जो बेसिक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या जीन। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझने से पहले हम कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जीन होता क्या है? तो जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है ये? इनहेरिटेंस का यूनिट होता है। मतलब यदि मेरे कैरेक्टर मेरे डॉटर्स में जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा? जीन ही लेकर जाएगा, पेरेंट के कैरेक्टर को डॉटर्स में। देन इसमें हम पढ़ते हैं सिस्ट्रॉन के बारे में। सिस्ट्रॉन एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड्स होता है, ठीक। और इसी सिस्ट्रॉन के आधार पर ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ती है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो दो प्रकार के सिस्ट्रॉन में होते हैं। पहला होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब ऐसे जीन जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऐसे जीन जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है? ये मोनोसिस्ट्रॉनिक जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो इंटररप्टेड कोडिंग सीक्वेंस शो करते हैं। कैसे कोडिंग सीक्वेंस शो करते हैं? इंटररप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। तो इन सब को समझने के लिए हमको जीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल जीन को दो टर्म्स में बांटते हैं, ठीक। पहले टर्म्स का नाम होता है स्ट्रक्चरल जीन और दूसरे टर्म्स का नाम होता है रेगुलेटरी जीन। पहला का क्या नाम है? स्ट्रक्चरल जीन और दूसरे का नाम है रेगुलेटरी जीन। पहले हम स्ट्रक्चरल जीन को समझते हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग दो प्रकार के देखते हैं। एक जीन को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट जीन। कैसा जीन है? स्प्लिट जीन। और दूसरा होता है नॉन स्प्लिटिंग जीन। कौन सा जीन? नॉन स्प्लिट जीन। जो स्प्लिट जीन होता है वो पाया जाता है यूकैरियोट्स के कोडिंग सीक्वेंस में, जबकि जो नॉन स्प्लिटिंग जीन का कोडिंग सीक्वेंस होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक। एक पाया जाता है यूकैरियोट्स में, दूसरा पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। जो यूकैरियोट्स में जीन का सीक्वेंस पाया जाता है वो इस प्रकार से होता है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन जो होता है वो यूकैरियोट का होता है। और इसमें दो टर्म्स आते हैं सिस्ट्रॉन में, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। तो जो एक्सॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सीक्वेंस या एक्टिव साइट, और जो इंट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनएक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको? इनएक्टिव साइट। इसी एक्सॉन को हम लोग बोलते हैं कोडिंग साइट, जहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस क्या होते हैं? कोड होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्योंकि आगे चल करके जब एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण होता है तो इंट्रॉन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, उसको हम लोग स्प्लाइस कर देते हैं, काट देते हैं, और सभी एक्सॉन को हम लोग जोड़ते हैं। जब वो हम प्रोसेस आएगा तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक। देन आता है नॉन स्प्लिटिंग में। तो इस प्रकार से तो कोई प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि प्रोकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में सब प्रोसेस हो रही है, डीएनए से एमआरएनए आरएनए का निर्माण, तो उसमें कोई उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन किस में है? यूकैरियोट्स के स्प्लिटिंग में। तो ये हो गया कुछ जानकारी जो जीन के बारे में अपने ट्रांसक्रिप्शन में हमको जानना जरूरी था, ठीक। अब हम आते हैं हमारा जो मेन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है? हमने अभी पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, तो हमने पहले जीन को समझा, ठीक। अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए हमको एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। मान ले जाए कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, ये कैसा है? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। इसमें एक तरफ है, मैं लेफ्ट की तरफ बना रहा हूँ एक साइड और दूसरी राइट की तरफ बना रहा हूँ एक साइड। अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ 3'
और इसको नाम दे रहा हूँ 5 प्राइम, ठीक। और इसको नाम दे रहा हूँ मैं 5 प्राइम और इसको नाम दे रहा हूँ 3 प्राइम। ये हो गया हमारा कुछ प्राइम। पहला क्या है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम और 5 प्राइम, जिसको हम लोग बोलेंगे डीएनए के डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है उसमें 2 प्राइम होते हैं, एक 3 प्राइम होता है, एक 5 प्राइम, जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर हम जानते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। इस साइट को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं, पहले यूनिट को प्रमोटर बोलते हैं और लास्ट यूनिट को हम लोग टर्मिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। तो दोनों के बीच में जो साइट पाया जाता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल साइट। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल साइट या स्ट्रक्चरल यूनिट ही बोलते हैं। और यहीं वो भाग होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, देखने को मिलती है। भले ही शुरुआत होती है कहाँ से, प्रमोटर से। कहाँ शुरुआत होती है, प्रमोटर से, लेकिन वो टर्मिनेट कहाँ होती है, आपका टर्मिनेटर पे। और बीच में कौन सा यूनिट आता है, स्ट्रक्चरल यूनिट आता है, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रमोटर। क्या होता है, प्रमोटर, ठीक। तो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो ऐसा साइट होता है जहां से क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत होता है। ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है आपकी प्रमोटर से, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो भाग होता है जहां डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम क्या होता है, अटैच होता है। तो इसे अटैचमेंट साइट भी बोल सकते हो। कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। भले ही मैंने यहाँ आरएनए लिखा है, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, बाइंड होता है, जो प्रमोटर से बाइंड होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की शुरुआत करती है। अब हम प्रमोटर को, टर्मिनेटर को, स्ट्रक्चरल को पहचानेंगे कैसे, तो प्रमोटर को पहचानने के लिए हमको जो डीएनए हमने सीक्वेंस लिया है उसमें 2 स्ट्रैंड है। पहले स्ट्रैंड को जो 3 प्राइम 5 प्राइम दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसा स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी सेंस साइट या एंटी सेंट स्ट्रैंड बोल सकते हो, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और इसी को बोलते हैं हम लोग सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। तो याद रखिएगा, जो ऊपर वाला है वो एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और दूसरा जो नीचे वाला है वो कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड है। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, हम आगे देखते हैं। अब जो हम लोग एक रेफरेंस मान के चलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस मान के चलते हैं। जो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम की तरफ जो साइट या जो यूनिट पाया जाता है, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट प्रमोटर यूनिट। कौन होता है, प्रमोटर यूनिट हमेशा किस तरफ प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट के आगे की तरफ, अप स्ट्रीम की तरफ, कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ के आगे की तरफ जो 5 प्राइम है वहाँ पर प्रमोटर प्रेजेंट होता है। और इसको हमने देख लिया कि प्रेजेंट कैसे होता है। साथ ही साथ प्रमोटर जो होता है वो किस तरफ होता है, स्ट्रक्चरल जिनके अप स्ट्रीम होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अप स्ट्रीम साइट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट या जीन, जो भी बोलना चाहो आप लोग। तो इसके आगे की तरफ है, अप स्ट्रीम की तरफ है। तो हमने कुछ प्रमोटर के बारे में जाना। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रमोट करता है, स्टार्ट करता है। यहीं पर आकर कौन जुड़ता है, यहीं पर आकर आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। ये कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम कोडिंग सीक्वेंस को क्या मान रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस लेकर चल रहे हैं। और टेम्पलेट कौन सा होता है, टेम्पलेट वही स्ट्रैंड होता है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या बनाएगा, एक आरएनए का निर्माण करेगा, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा यूनिट जिसका हम लोगों ने नाम लिखा है स्ट्रक्चरल। हमने प्रमोटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली, लेकिन प्रमोटर को कोई भी हम लोग पहचानेंगे तो समझ आया कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पाया जाता है कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम में। लेकिन जो भी फैक्टर आएगा
जो भी कारक आएगा वो कैसे पहचानेगा कि ये प्रमोटर साइट है कहाँ करके। तो प्रमोटर साइट को मैं यहाँ मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा प्रमोटर साइट है, किसका, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रमोटर साइट है। तो प्रमोटर साइट तो मान लीजिए प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रमोटर साइट है, तो हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन से शुरुआत करते हैं, 0 है। इधर हम लोग जैसे बढ़ते जाते हैं आप स्ट्रीम की तरफ तो माइनस नेगेटिव वैल्यू आ जाता है। तो जैसे ही हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, अभी मैं प्रोकैरियोट्स में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, माना गया है कि 0 से जैसे लेफ्ट साइड नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव की तरफ -10 पॉइंट पर और -40 पॉइंट पर, कहाँ पर, 35 पॉइंट पर, -10 और -30.5 पर कोई कोडॉन का या कोडॉन ही बोल सकते हैं, ऐसा सीक्वेंस पाया जाता है जो क्या करता है, प्रमोटर को बताता है कि मैं ही प्रमोटर हूँ कहा करके। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस पाया जाता है, यहाँ पे एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसका नाम होता है TATAA। क्या सीक्वेंस है, TATAA सीक्वेंस पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा -35 पर कौन सा सीक्वेंस पाया जाता है, तो -35 पर TTGACA सीक्वेंस पाया जाता है। क्या सीक्वेंस, TTGACA जीन का सीक्वेंस या कोड का सीक्वेंस पाया जाता है। ये हो गया प्रोकैरियोट्स पे, और ये शो करता है कि मैं प्रमोटर हूँ। सेम टाइप से यूकैरियोटिक में, इसमें यूकैरियोटिक में वही सेम टाइप से मान ले जाए कोई प्रमोटर का साइट है, तो उसमें भी जब हम नेगेटिव की तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे 0 से वैल्यू, तो एक पॉइंट आएगा -20, क्या आएगा, -20, और एक पॉइंट आएगा -78 या -80। इस पॉइंट पर क्या होता है कि इस पॉइंट पर भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जेनेटिक कोड्स का या कोडॉन्स का, जिस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं, TAT है, टाटा बॉक्स बोलते हैं यदि -20 पर प्रेजेंट है तो, और दूसरे को बोलते हैं केट बॉक्स। क्या बोलते हैं, केट बॉक्स। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स -20 पर जो प्रमोटर को बताता है किसी आने वाले फैक्टर को, और -78 और 80 में कार्ड बॉक्स पाया जाता है जो बताता है कि मैं ही प्रमोटर हूँ। तो ये प्रमोटर की कुछ जानकारी थी जिसकी सहायता से कोई भी जो फैक्टर आता है, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो सिग्मा फैक्टर हो, कुछ भी हो, जब वो आएगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने से पहले प्रमोटर पे आके जुड़ेगा और उसको पहचानेगा। देन हम आते हैं, ये हो गया प्रमोटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम आते हैं हमारा जो मेन है स्ट्रक्चरल, क्या है, स्ट्रक्चरल साइट या स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं जिसे। स्ट्रक्चरल साइट या स्ट्रक्चरल यूनिट या स्ट्रक्चरल जीन जो भी बोलो, अभी के लिए यूनिट ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन को कैसे पहचानेंगे, तो स्ट्रक्चरल जीन किनके किनके बीच में प्रेजेंट है, इट इज़ फ्लैंक्ड बिटवीन द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि स्ट्रक्चरल यूनिट आगे की तरफ से क्या होता है, घिरा रहता है प्रमोटर से, और पीछे की तरफ से घिरा रहता है टर्मिनेटर से। तो जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, ये ऐसा यूनिट होता है जो फ्लैंक्ड होता है, फ्लैंक्ड करना मतलब घिरा रहना, फ्लैंक्ड बाई प्रमोटर, एक इंच से प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, एक इंच से पर प्रमोटर के और एक इंच से टर्मिनेटर से घिरा रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल साइट। अब स्ट्रक्चरल साइट का हम लोग या स्ट्रक्चरल यूनिट का हम लोग देखते हैं, तो स्ट्रक्चरल यूनिट में ही वो मेन पोर्शन है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। तो मान ले जाए मैं अभी स्ट्रक्चरल साइट यूनिट को थोड़ा लार्ज करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक, यहाँ बता रहा हूँ मैं। अब ये कौन सा है प्राइम है, ये 5 प्राइम है, सॉरी ये 3 प्राइम है, और ये उसका 5 प्राइम है। अभी के लिए पूरा मैं बता रहा हूँ, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक। और हमेशा रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहाँ से होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब ये टेम्पलेट स्ट्रेंथ है, तो हमने देखा था कि टेम्पलेट स्ट्रेंथ ही वो स्ट्रेंथ होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए या डीएनए से एमआरएनए की बनने की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ अलग से आएगा, किसके द्वारा,
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन आएगा या स्ट्रक्चरल साइट पर एक स्ट्रैंड आएगा और इस स्ट्रैंड में भी क्या होगा, कोडान होगा। मान ले जाए मेरे पास कोडान है, ये ऊपर में डीएनए में क्या कोडान है, मैं अभी के लिए कुछ एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये सीक्वेंस मैंने लिख दिया। अब इस पहले डीएनए को देखते हैं। एडेनिन से क्या जुड़ता है, डीएनए की बात करें तो थायमिन, थायमिन से क्या जुड़ता है, एडेनिन, ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एडेनिन से थायमिन, थायमिन से एडेनिन। ये डीएनए की सीक्वेंस में होती है, लेकिन हमको बनाना क्या है, आरएनए बनाना है। किस साइट पर, हमको बनाना है टेम्पलेट साइट पर। इस साइट को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक। और हमको बनाना है आरएनए, तो क्या करेंगे हम, अब एडेनिन से में क्या से जुड़ेगा, अब एडेनिन में तो थायमिन नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हम आरएनए के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 5 जो बेस पेयर है जिसमें से थायमिन और यूरेसिल को हम एक मान से चलते हैं। डीएनए में एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, लेकिन आरएनए केस में एडेनिन यूरेसिल से जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यूरेसिल। थायमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से। ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन फिर से यूरेसिल से, और थायमिन ठीक एडेनिन से। तो कुछ सीक्वेंस को हम देखते हैं कि जो टेम्पलेट का जो सीक्वेंस है वो आपको कुछ मिलता हुआ कोडिंग सीक्वेंस से नज़र नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे जो टेम्पलेट का सीक्वेंस है, ठीक, और यहाँ पे जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बने हैं सीक्वेंस, इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस को यदि कंपेयर करें तो सेम नज़र नहीं आ रहा है हमको। भले ही यहाँ पे थायमिन होना था, क्योंकि डीएनए का केस है, एआरएनए केस है, तो मान लीजिए मैं इसको थायमिन ही मान के चलूँ। ए बाकी ए है, सी है, जी है, ए टी है और ए है, तो कुल मिलाकर अंतर केवल थायमिन और यूरेसिल में ही आ रहा है, बाकी कोडिंग सीक्वेंस तो सेम है। इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, केवल टेम्पलेट साइट पे होती है, और यही मेजर साइट होता है, क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस में तो इसी के समान जीन प्रेजेंट होता है, कोड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीसेंस साइट। क्या बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड, और इसके पास ऑलरेडी उसके समान सेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन के बारे में थोड़ी बहुत, स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो आरएनए का निर्माण कहाँ से कहाँ हो रहा है, आप देखो आरएनए का निर्माण हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये हो गया इसका 5 प्राइम, ये हो गया इसका 3 प्राइम, क्योंकि हम लोग प्रमोटर को अलग से मान रहे हैं, तो यहाँ से 3 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो आरएनए की शुरुआत 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होती है, याद रखिएगा इसको। ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट के बाद थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है टर्मिनेटर साइट। कौन सा साइट, टर्मिनेटर साइट। और टर्मिनेटर का काम क्या है, टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, सबसे पहले तो टर्मिनेटर जो तीसरा यूनिट होता है इसका काम क्या होगा, मेरे को कोई बताओगे। टर्मिनेटर का काम होगा किसी भी आरएनए जो बन रहा है उसको आप टर्मिनेट कर देना, ठीक। तो टर्मिनेटर कहाँ होता है, तो कहाँ पे हमने जैसे कि प्रोमोटर को देखा था, प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट था, तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरह प्रमोटर था। तो सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एक कोडिंग स्ट्रैंड के किस साइड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 3rd प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक। 3rd प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट है कौन, इस टर्मिनेटर साइट। और दूसरा टर्मिनेटर साइट क्या करेगा, टर्मिनेटर साइट करेगा कि डीएनए का एंडिंग करेगा। डीएनए से एमआरएनए यदि बन रहा है, आरएनए बन गया है, तो इसको क्या करेगा, इंड करेगा, उसको ख़त्म करेगा कि अब डीएनए से एमआरएनए बन चुका है, आरएनए बन चुका है, ठीक। तो उसको अब ख़त्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार हमने देखा 3 यूनिट के बारे में, पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल और तीसरा टर्मिनेटर। तो एक हमारे पास कुछ पॉइंट थे जिसको हमने आज इस वीडियो लेक्चर में जाना कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन कौन से होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।